भैया काश ये मॉल हमारा होता। हाँ यार छोटे, अगर ये मॉल हमारा होता ना तो उस मालिक की हमसे ऊंची आवाज़ में बात करने की मजाल नहीं होती, हमसे इज्जत से बात करता ना। भैया मैं खूब पढ़ाई करूँगा और बहुत मेहनत करूँगा और ऐसा मॉल बनाऊँगा। हाँ छोटे हाँ। भैया वो देखो हमारा पहले वाला मालिक आ रहा है, मुझे इससे बहुत डर लगता है भैया, ये हमें फिर ना मारे। वो क्यों मारेगा छोटे हमें, हम तो बस मॉल देख रहे हैं ना। यहाँ कोई सामान वामान लेने आया होगा, चला जाएगा अपने आप। ये हरामी साले कुत्ते 2 टके के गरीब इंसान मेरे मॉल को नजर लगा रहे हैं। अभी भगाता हूं इन हरामी के पिल्लों को। सालो कुत्तो, क्या देख रहे हो मॉल को? हमारी आंखें हैं, हम मॉल देखें चाहे कुछ भी देखें, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारा मॉल है। हाँ हरामी है, मेरा मॉल है, समझ रहे हैं ना। लगता है उस दिन की मार में कमी रह गई थी तो फिर आ गए यहाँ पे पिटने के लिए। अब यार साले गाड़ी के पीछे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, समझ रहे हैं ना। चल भाग यहाँ से। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। साहब वो मेरे भाई के सर में दर्द हो रहा है, उसके चोट लग गई। तो मैं क्या करूं? साहब डॉक्टर ने दवाई लिखी है, अगर आप कुछ पैसे दे देते तो। पैसे? वो साले पैसों से याद आया, जिस दिन तू मेरे यहाँ से काम छोड़ के गया था ना, मेरी तिजोरी में से पैसे गायब थे और घर के 3-4 सामान भी तूने लिए होंगे हरामखोर। पहले वो लौटा मेरे। और हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ दूर रख के बात कर, ऐसे चाहिए इनको। साहब पैसे दे दीजिए ना, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मेरे भाई के आईएएस बनने का सपना टूट जाएगा। क्या 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 बोला, फिर से बोल। मेरे भाई के आईएएस बनने का सपना टूट जाएगा। आईएएस बनेगा तेरा भाई? तुम साले फर्श पे रहने वाले लोग अर्श पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो हैं? तू चोर है, तेरा भाई भी चोर है। साहब मेरे भाई के बारे में हरामखोर, जबान लड़ाता है। चल भाग भाग यहाँ से, भाग भाग हरामखोर कहीं के। चल। भैया ये क्या हुआ भैया, आपको आपको किसने चोट मार दी? छोटे, मैंने मालिक के पास गया था पैसे मांगने के लिए, मालिक ने पैसे तो नहीं दिए बल्कि गुस्से में आके मेरा सर ही फोड़ दिया। वो तो भला वो रास्ते में एक अच्छा आदमी मिल गया था, उसने मेरी पट्टी करा दी, वरना आज तेरा भाई मर ही जाता। अच्छा छोटे एक बात बता, तूने सुबह से कुछ खाया कि नहीं? भैया आपको तो पता ही है मुझे खाना बनाना नहीं आता और मैं अकेले आपके बिना कैसे खा लेता। छोटे शायद घर में 2-4 वक्त का खाना पड़ा है, तू एक काम कर, तो घर का दरवाज़ा खोल, मेरे सर में दर्द ठीक होगा ना, उसके बाद मैं खाना बना दूंगा। ठीक है भैया आप आराम करो, मैं तब तक ताला खोल के चावल साफ कर लेता हूँ। ठीक है भैया। अरे भैया पानी की बोतल लियो।
ये तो वही गरीब है जो विनय के यहाँ पर काम करता था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अभी विनय को जाकर बताता हूँ। अरे बबलू काफी देर कर दिया यार पानी लाने में। अरे हाँ विनय भाई सॉरी, वो तुम्हारी जो वो दुकान नहीं है जो तुमने पनवाड़ी में किराए पे दी है, हाँ वहाँ पर वो शेखर नहीं है जो तुम्हारी गाड़ी साफ करता था, हाँ। वो काम कर रहा है उस दुकान में। सालों को मैं छोड़ूंगा नहीं अब। उस दिन बोल कर गया था ना कि मेरे यहाँ नौकरी नहीं करेगा। अब देखते हैं तुझे कौन नौकरी पे रखता है। चल निकल यहाँ से। नहीं निकलेगा ऐसे, रुक। कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा। छोटे भाई की पढ़ाई कैसे होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे साहब आप ठीक तो हैं? अरे थैंक यू यार, तुमने तो मेरी जान बचा ली। कोई बात नहीं साहब। वैसे क्या करते हो? मैं साहब अभी तो कुछ नहीं करता, पर काम की तलाश में हूँ और 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। घर पे मेरा छोटा भाई जो एक IAS ऑफिसर बनना चाहता है, मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये रखो कुछ पैसे, साहब इसकी क्या ज़रूरत है? ये तुम्हारे काम आएंगे। साहब रहने दो ना। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो, रखो यार। धन्यवाद साहब, चलता हूँ। अब इन पैसों से मैं कोई छोटा मोटा काम खोल लूंगा और अपने भाई को खूब पढ़ाऊंगा और अब उसे IAS बनने से कोई नहीं रोक सकता। यस। मयंक तो फॉरेन से आ गया और मुझे याद भी नहीं करा। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, एक तो काम का इतना प्रेशर है ना, और ऊपर से मेरा ये पुराना नौकर, इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। क्या हो गया ऐसा? क्या बताऊं यार, छोड़। खैर अभी तो बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने चलते हैं अच्छा यार। भूख लग रही है? अरे मेरे चाचा की दुकान पास है, चला। क्या बात कर अरे रहा है? आ तो सही। अरे चाचा ये क्या कर रखा है? क्यों बेटा, क्या हुआ? किसको काम पे लगा लिया आपने? अरे बेटा ये गरीब आदमी है, इसे काम की जरूरत थी तो मैंने इसे रख लिया। देखो कितना भोला और ईमानदार है। अरे भोला भोला नहीं है, बम का गोला है। तुम्हारे यहाँ है ना, बर्बाद ही कर देगा। अभी देखो तुम्हारी दुकान कल तक बंद ना हो जाए। मसलूम है साला, एक नंबर का पनौती है। यही है जिसने मेरा गैराज बंद करवाया। इसने और इसके भाई ने मिलके ना दोनों ने मेरा गैराज बंद करवा दिया। और मेरे घर में चोरी भी की थी इसने तो। अरे चाचा आपको पता है, मैंने इन दोनों भाइयों को काम दिया और इन्होंने क्या करा, मेरे सर पे ही पाना मार दिया, मेरा सिर फोड़ दिया। और मजाक उड़ाने के लिए पता क्या कर रहे, 10 का नोट मेरे मुंह पे मारा और बोल रहे हैं 5 की पट्टी करा ली और 5 रुपए का जूस पी लियो। और तो और मैंने इनको काम दिया अपने घर में ताकि इनकी रोजी रोटी चल जाए, लेकिन ये साले इतने हरामी है, इन्होंने मेरे ही फ्लावर पोट से मार के मेरा सर फोड़ दिया। और आप इसे भोला कह रहे हो? चाचा आप देख क्या रहे हो? या तो आप कुछ कर रहे हो या मैं करूँ कुछ। बेटा आपकी अपनी दुकान है, तुमको जैसा सही लगे तुम वैसा करो। ठीक है चाचा।
अबे तू चाहता है क्या है? तूने मेरा गैराज बंद करवा दिया, मेरे दोस्तों के धंधे बंद करवा दिए, अब तू मेरे चाचा की दुकान पर आ गया, उनकी दुकान बंद करवाना चाहता है क्या? तू चाहता है हमारी पूरी फैमिली रोड पे भीख मांगे? मैं इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये और इसका भाई, ये साले दोनों के दोनों पनौती हैं, एक नंबर के नसून। ये जब तक मेरे घर में थे ना, साला मेरा वीज़ा नहीं लग रहा था, और जैसे ही मैंने इसको घर से बाहर निकाला ना, मैं देख फॉरेन की ट्रिप मार के आ गया। अरे सही कह रहा है भाई। भाई एक काम करते हैं, इन दोनों भाइयों की ना फोटो अखबार में लगवा देते हैं हाँ। और लिख देते हैं, चलती फिरती पनौती पाए, अगर अपना बिजनेस ठप करवाना है तो इन दोनों को बुलाए। सही कह रहा है भाई। साला देखिए यहाँ है ना, इसका छोटा भाई ना कहीं सेट कर रहा होगा बर्बाद करने के लिए किसी को। साहब आप दोनों गुस्सा मत कीजिए, मैं ना कहीं और काम ढूंढ लूँगा, ठीक है? तुझे अभी भी लगता है कि तुझे हम इस शहर में अब भी काम करने देंगे? ये गलत फहमी ना अपने दिमाग से निकाल दे, और ये शहर छोड़कर ना दफा हो जाए यहाँ से, क्योंकि जहाँ तू जाएगा काम करने, वहाँ से हम तुझे निकलवा देंगे। देखना साले जूता निकाल के मारूंगा, भग जा यहाँ से, चल। हामी की तरह सुनाई नहीं दे रहा, निकल यहाँ से। अरे मोटी खाल का गधा है ना, ऐसे कैसे निकल? है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे? अरे छोटे, तूने घर का दरवाज़ा नहीं खोला? भैया मैं क्या करता अकेला अंदर बैठ के, वैसे ही बिजली वालों ने हमारी लाइट काट दी है और मुझे बहुत मच्छर काटते हैं भैया। अच्छा ठीक है। और भैया आपकी ऐसी हालत किसने कर दी? अरे वो हमारा पुराना मालिक नहीं था मैकेनिक वाला, उसने और जो मेरा पुराना मालिक है, उन दोनों ने मिलके मुझे जहाँ मैं मोमोज़ की रेडी लगाता था वहाँ से निकलवा दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, और वो कह रहे थे कि इस शहर में तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, चैन से काम नहीं करने देंगे। भैया ऐसे तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊँगा। तो चिंता मत कर छोटे, अब एक काम करते हैं, अपने गांव चलते हैं। वैसे भी हमारी गांव की मट्टी में पुकार रही है, हमने उसे बंजर छोड़ दिया है। तो पढ़ाई करियो, मैं मेहनत करूँगा, हमारे खेत लहलहाएंगे और हम तरक्की करेंगे, और भगवान ने चाहा तो तू IAS ज़रूर बनेगा। ठीक है भैया, हम गांव चलते हैं। चला पैकिंग वैकिंग करके गांव चलते हैं। ठीक है। देख बबलू, ये है सरकारी ऑफिस जिसको मैं खरीद रहा हूँ बहुत ही कम कीमत पर। यहाँ पर तोड़ के मैं आलीशान मॉल बनवाऊंगा, और जिसके अगल बगल की खाली ज़मीन है ना, इसको ही मैंने खरीद लिया भाई। सही है भाई। बस डीलर आ रहा हुआ है, काफ़ी देर कर दी, कहाँ रह गया ये? हेलो सर। अरे मैंग भाई कैसे हो? बढ़िया सर। काफ़ी देर करती हो, पेपर नहीं लेके आए यार आप। सर अब आप इस प्रॉपर्टी को भूल जाओ, क्योंकि इस एरिया के जो नया IAS ऑफिसर आया ना, उसने इस पर इंक्वायरी बिठा दी है। तो तुमने उसको खरीदा नहीं? सर वो बिकने को राजी नहीं है। अरे मयंक भाई, बिना भाई के पास इतना पैसा है ना कि पैसों से उसका घर भर देंगे। खरीद लूँगा उसको भी मैं, आने दो। वो आ गया। आप लोग देखो, मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना। अबे गरीब तू क्या हुआ? मुझे IAS की पोस्ट पे देख के तुम्हारे होश उड़ गए? तू IAS कैसे बना? ये IAS कैसे बना? चला तुझे पूरी कहानी सुनाता हूँ। भैया
ये क्या हुआ आपको? ये आपकी हालत किसने बनाई? वो विनय है ना, जो मैं जहाँ काम करता था वो दुकान उसने किराए पे दी थी, उसने मुझे वहाँ से निकाल के फेंक दिया। भैया ऐसे तो ये हमें कहीं भी नहीं रहने देगा, हम यहाँ कैसे रह पाएंगे? छोटे, इस इलाके में इसका बस चलता है ना, किसी और इलाके में नहीं। हम हारेंगे नहीं, तू पढ़ेगा और तेरा भाई मेहनत करेगा, हम ये शहर छोड़ के किसी और शहर में जाएंगे और फिर इसे कुछ बन के दिखाएंगे। ठीक है छोटे, तैयारी कर, कल ये शहर छोड़ेंगे। ठीक है भैया। और फिर क्या था, अगली ही सुबह हमने अपना सामान बांधा और किसी और शहर की ओर निकल पड़े। नए शहर में काम मिलना मुश्किल था, इसलिए हमने तय किया कि हम कोई छोटा मोटा काम करेंगे। मैं दिन भर कोई छोटा मोटा काम करता था और साथ में छोटा मेरे साथ पढ़ाई करता था। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जनों के आगे अंबर बना है मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं रात को एक मैकेनिक के वहाँ पे भी काम करता था, और जब रात को छोटा पढ़ता था तो जितना मुझसे हो सकता था मैं छोटे को पढ़ाई में भी मदद करता था। कई बार हम रोड के किनारे बैठकर सोचा करते थे कि हम कभी सफल हो भी पाएंगे या नहीं। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान। छोटे छोटे, मैं अभी शहर से आया हूँ, तेरा रिजल्ट आ गया छोटे, तू आईएएस बन गया। छोटे तू आईएएस बन गया। क्या मैं भैया आईएएस बन गया? हाँ छोटे, तू आईएएस बन गया छोटे। भैया देखा विनय, तूने कितनी कोशिश की कि मैं आईएएस ना बन पाऊँ। तूने मुझ पर और मेरे भाई पर ना जाने कितने अत्याचार किए, और ये मेरी मेहनत और मेरे भाई का बलिदान है जो आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। देख विनय, मैं तुझे एक सलाह दूँ, कभी किसी गरीब पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगर एक गरीब कुछ ठान लेता है ना तो करके रहता है। और हाँ विनय, जितने तू काले धंधे कर रहा है और जितने तूने काले कारनामे किए हैं, सबकी लिस्ट मेरे पास एक एक करके आती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब तू अमीरी की अकड़ से बाहर निकल के जेल की चार दीवारी के अंदर होगा। चलता हूँ, आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। याद रखियो।